So बच्चों, let's start question number 4. A Limited purchased a machine for rupees 5 lakh on 1st April 2012. हम बच्चों ये जो स्टेटमेंट रीड करेंगे साथ साथ इसकी समरी टाइप बनाते जाएंगे ताकि क्वेश्चन की तरफ बार बार हमें ना देखना पड़े। एक मशीन लिया हमने 5 लाख की 1 अप्रैल 2012। देखो 1 अप्रैल 2012 5 लाख की एक मशीन ली है। आगे फर्दर एडिशंस वर मेड, हमने और मशीन ली है 1 अक्टूबर 2012 को और 1 जुलाई 2013 को, यानी कि 5 लाख के अलावा 1 अक्टूबर 2012 को और 1 जुलाई 2013 को फॉर 4 लाख एंड 3 लाख। तो 1 अक्टूबर 2012 वाली मशीन 4 लाख की है, 1 अक्टूबर 2012 को 4 लाख की दूसरी मशीनरी ली है। रैंकिंग देते जाएंगे, ये फर्स्ट मशीनरी, ये सेकंड और थर्ड मशीनरी कब ली थी? 1 जुलाई 2013 को 3 लाख की, 1 जुलाई 2013 को ये 3 लाख की, ये 3 मशीनें खरीदी हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में 3 मशीन आ गई हैं, 5 लाख की, 4 लाख की और 3 लाख की। और 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ है? फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹2,85,000। 1 जनवरी 2015 को पहली मशीन बेच दी 2,85,000 की एंड ए न्यू मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹6 लाख। देखो 1 जनवरी 2015 को 2 काम करे हैं, एक तो पहली मशीन बेच दी है हमने और एक और 4th मशीन एक और ख़रीदी है 6 लाख की। ये दोनों काम कब हुए? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को 2,85,000 की हमने फर्स्ट मशीनरी सेल कर दी है, यानी कि 5 लाख वाली मशीन, और सेम डेट को 1 जनवरी 2015 को 6 लाख की एक और मशीनरी ली है। एक और का मतलब 4th मशीन, पहले तो 3 थी, एक चौथी मशीन और ख़रीद ली है सेम डेट को। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का बनाना है, लिख दिया हमने ये बात। एंडिंग 31 मार्च, हर साल अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये तीनों सेम हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 ईयर्स का, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च ईच ईयर और 10% डेप्रिसिएशन लगानी है स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बात एक ही है बच्चों, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 की समरी बना दी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये जो मशीनरी है, ये जो फर्स्ट मशीनरी 1 अप्रैल 2012 को जो हमने परचेज़ करी है, इसका एंड करो 1 अप्रैल 2012, ये जो 2012 का जो साल स्टार्ट किया, इस साल का एंड कब होगा? 31 मार्च 2013। 1 अप्रैल 12 इसका एंड करो, फाइनेंशियल ईयर का एंड करो 31 मार्च 13। अब दूसरी मशीन कब ली है? 1 अक्टूबर 2012। 1 अक्टूबर यानी कि 31 मार्च 2013 से पहले आती है ये डेट। इसका मतलब ये दोनों मशीनें एक ही साल में खरीदी हुई हैं, क्योंकि इसका भी एंड करो 31 मार्च, इसका भी एंड करो 31 मार्च। तो ये दोनों की दोनों डेट्स 31 मार्च 2013 से पहले आ रही हैं। तो यानी कि पहले ही साल में हमने ये 2 मशीनें खरीदी हैं, लेकिन अलग अलग डेट पे। ये 2 मशीनें एक ही साल की परचेज़ है बच्चों, लेकिन डेट अलग अलग है, मंथ अलग अलग है। सो लेट्स स्टार्ट। 1 अप्रैल 2012 टू बैंक फर्स्ट मशीनरी 5 लाख की। 1 अक्टूबर 2012 ये सेकंड मशीनरी ली है 4 लाख की। बस जो अगली थर्ड मशीन है बच्चों, वो 1 जुलाई 2013 की है, अगले फाइनेंशियल ईयर में आ रही है ये। तो इसलिए अभी इसको छोड़ो, पहले 2012 का साल कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास पहले साल 2 मशीनें हैं, एक फर्स्ट मशीन 5 लाख की, दूसरी मशीन 4 लाख की। बस करो 2012 का एंड करो, इस साल का एंड करो 31 मार्च 2013 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं साल के एंड वाली डेट होती है, फाइनेंशियल ईयर का एंड 31 मार्च 2013। करो बच्चों 5 लाख, 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी है 5 लाख,
5 लाख का 10% 50,000। दूसरी मशीनरी लगाना ओरिजिनल कॉस्ट पे है, दूसरी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाओ। दूसरी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। 4 लाख का 10%, ये तो 40,000 आना चाहिए। 20 कैसे लिखा है? ये देखो बच्चों, जो दूसरी मशीन है 1 अक्टूबर को बाय करी है, 2012 में ही अक्टूबर में बाय करी है, और वो भी 1 अक्टूबर को। तो कितने महीने यूज़ करी? 1 अक्टूबर को खरीदिए, तो अक्टूबर के बाद वाले मंथ्स आएंगे ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक, यानी कि 6 महीने यूज़ हुई है ये मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन 6 मंथ का लगेगा, लेकिन लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही। 4 लाख का 10% 40,000 और 6 महीने का 20,000, ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। तो पहली मशीनरी पूरा साल यूज़ हुई, 50,000 से वैल्यू कम होगी। दूसरी मशीनरी हमने खरीदी 1 अक्टूबर को, 6 महीने यूज़ हुई, 20,000 से वैल्यू कम होगी। ये 70,000, ये देखना, ये अंदर लिखनी है ये बात, बाहर, सॉरी, अमाउंट कॉलम से बाहर अलग अलग। और टोटल दोनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन 70,000 है। तो इधर देखो बच्चे 9 लाख, इधर है 70,000। तो बड़ी साइड कौन सी है? 9 लाख। 9 लाख 9 लाख दोनों तरफ। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये साइड कितने से कम है? 8 लाख। 9 लाख में से 70,000 गए, 8,30,000। ये 8,30,000 क्या है? 2 मशीनों का कंबाइन बैलेंस आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद दोनों मशीनों की वैल्यू कितनी रहेगी? 8,30,000। अब इंडिविजुअली करें, 5 लाख की थी पहली मशीन, 50,000 से कम होगी, पूरा साल काम करे, 4.5 लाख की रहेगी 1 साल के बाद। 4 लाख की दूसरी मशीन ली थी, 6 महीने काम करी, 20,000 से वैल्यू कम होगी, तो दूसरी मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी 1 साल के बाद? 3,80,000। तो टोटल करो, यही सेम आएगा। अब ये दोनों मशीनरी फिर अगले साल काम करेंगी, इन दोनों मशीनरी के बैलेंस को आगे लेके जाओ, और अगले साल की, ये पहले साल की शुरुआत है 1 अप्रैल 12, 1 अप्रैल 2013, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीनरी 4.5 लाख, सेकंड मशीनरी 3,80,000। ये अगले पेज पे लेके गए हम। 4.5 लाख ये फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस, ये सेकंड मशीनरी का बैलेंस 3,80,000। 8,30,000 बच्चों, ये वाला जो है दोनों मशीनरी का बैलेंस डिटेल समेत, इंक्लूडिंग डिटेल, हम आगे लेके गए हैं 4,50,000। ये यहाँ पे इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पेज हमने आगे किया है। 8,30,000 बस। अब सेकेंड ईयर में और क्या है, यहाँ देखो, ये 2 मशीनरी, अब हम 2013 में खड़े हैं। 1 जुलाई 2013 को, दूसरे साल जुलाई में हमने 3 लाख की और मशीन ली है, मशीनरी नंबर 3rd। ये लो बच्चों, ये 8,30,000 2 मशीनों का बैलेंस है, बिल्कुल है। 1 जुलाई 2013 को हमने एक और मशीन खरीदी है, और मीन्स 3rd मशीन खरीदी है 3 लाख की। तो अब इस साल 3 मशीनें हैं, 2 मशीनें, एक फर्स्ट और एक सेकंड, 2 मशीनें, तीसरी मशीन ये आ गई बच्चे। अब डेप्रिसिएशन लगाओ, साल का करो एंड, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले फिर वही ओरिजिनल कॉस्ट नहीं भूलना, जब जब डेप्रिसिएशन लगाओगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आपके दिमाग में आना चाहिए। तो पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगाओ, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है पहली मशीनरी की? 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000। दूसरी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000। तीसरी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का 10% 30,000, लेकिन लिखा कितना हुआ है? 22,500। ये तीसरी मशीनरी कब खरीदी है बच्चों? हमने 1 जुलाई को खरीदी है। तो जितने महीने यूज़ करेंगे उतने महीने का तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लगाओ, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 3 लाख है, वैसे यहाँ पे आपको करना चाहिए कैलकुलेशन, ऊपर कर देती हूँ मैं। 3 लाख का 10% के हिसाब से 1 जुलाई में परचेज़ करी है, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन लगा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही है, ये ध्यान करो आप, लगा 3 लाख के ऊपर ही है, तो ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है।
22,500। तो टोटल डेप्रीसिएशन तीनों मशीनों का कितना आ गया? 1,12,500। ये तीनों मशीनों का कंबाइंड डेप्रीसिएशन है। अब साल का एंड करो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 11,30,000 में से 1,12,500 गए, ये आ गया 10,17,500। ये तीनों मशीनरी का कंबाइंड बैलेंस है दूसरे साल के एंड में। ये तीन मशीनों की वैल्यू है। अब इंडिविजुअली देख लो, पहली मशीन की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 4.5 रह गई थी। 4.5 थी, कितने से कम हो गई थी? 50,000 से कम हो गई थी वैल्यू पहली मशीनरी की। कितनी रह गई? 4 लाख। दूसरी मशीनरी की वैल्यू देखो 3,80,000 थी, 40,000 से कम हो गई, रह गई 3,40,000। तीसरी मशीनरी की वैल्यू 3 लाख थी, 22,500 से कम होगी वैल्यू, कितनी रहेगी? 2,77,500। ये इंडिविजुअली अलग अलग मशीनों का बैलेंस है आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के एंड में पहली मशीनरी की वैल्यू 4 लाख, दूसरी मशीनरी की वैल्यू रहेगी 3,40, तीसरी मशीनरी की वैल्यू रहेगी 2,77,500। अब ये तीनों मशीनें अगले साल काम करेंगी 100%, क्योंकि अभी तक सेल नहीं करी कोई मशीन। तो इन तीनों मशीनों के बैलेंस को आगे ले जाओ इंक्लूडिंग डेट। तो तीसरे साल की बिगिनिंग 1 अप्रैल 2014। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,17,500। डिटेल भी साथ ले। अब बच्चों 2014 में कुछ हुआ है? पहले अपनी स्टेटमेंट में हम चेक करते हैं कि क्या 2014 में। देखो 1 जनवरी 2015 को 2,50,000, ये बताओ, ये 2015 का क्या बिगनिंग है? नहीं। 15 का साल कब शुरू होगा? ध्यान रखो बच्चों, 1 जनवरी 2015 को एक फर्स्ट मशीन बेच दी, 1 जनवरी 2015 को एक और मशीनरी परचेज कर ली। पहले तो ये बताओ 2015 साल, जो 2015 हम यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, पेन से इंडिकेट कर रही हूँ, इस साल की मुझे बिगनिंग बताओ। ये 1 जनवरी बिगनिंग है? बिल्कुल नहीं। 2015 की बिगनिंग है बच्चों 1 अप्रैल 2015। लेकिन ये मशीनरी हमने कब खरीदी? ये हमने मशीनरी जो बेची है और नई है खरीदी है, कब करी है? 1 जनवरी को। इसका मतलब ये जो सेल है और एक ये जो परचेज है फोर्थ मशीनरी की, ये 2014 में आ रही है। दोबारा समझो, 2015 की बिगनिंग कब आएगी? 1 अप्रैल 15 को 2015 की बिगनिंग होगी। लेकिन हमने तो ये 1 जनवरी 2015 को पहली मशीनरी बेची, उसी डेट को हमने एक और मशीनरी खरीदी। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें पहले वाले साल में आ रही हैं, 2014 में आ रही हैं। यस, तो इनकी एंट्री, इन दोनों की एंट्री 2014 वाले साल में रहेगी, यानी कि 3rd ईयर में रहेगी। देखो ये बैलेंस हम आगे ले गए, डन। 1 अप्रैल 2014 बिगनिंग है, ज़रा इसका एंड करो। 31 मार्च 2015 एंड आएगा। इस मार्च का एंड कितना है? 31 मार्च 2015, यानी कि 1 जनवरी 2015 इससे पहले आ रही है। तो 3rd ईयर में आएंगी ये दोनों ट्रांजैक्शन। तो बाय बैंक सेल करिए, बेशक यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चे, सेल ऑफ फर्स्ट मशीनरी कितने की बेची है? 2,85,000। ये वाली मशीनरी 4 लाख वाली मशीनरी 2,85,000 की बेची है। अब कब बेची है? अब ध्यान दो, 1 जनवरी को बेची है। ये कितने महीने यूज़ करी है ना? कुछ तो यूज़ करी है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के मंथ कैलकुलेट कर लो। 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी को तो बिगिनिंग में बेच दी, जनवरी को तो छोड़ दो, यानी कि 1 जनवरी को बेच रहे हैं। इसका मतलब 31 दिसंबर तक आपने फर्स्ट मशीन यूज़ करी। यस, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर का आप मंथ काउंट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि फर्स्ट मशीन जो हम सेल कर रहे हैं 2,85 की, ये 9 मंथ्स आपने यूज़ करी है। सो 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। लगाओ बच्चों डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नहीं भूलना, ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है। फर्स्ट मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख, तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। आप लगा के देखो, 5 लाख का 10% के हिसाब से 9 महीने का,
5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, ये आ जाएगा आपका 37,500। 9 महीने यूज़ करिए बच्चों। 1 जनवरी को बेच दिए हमने, 31 मार्च को बेची होती तो पूरे साल का लगता। हमने 1 जनवरी को पहली मशीन बेच दी है, इसलिए 5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12। हमने 9 मंथ यूज़ करी, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा 37,500। अब फिर लास्ट वीडियो में आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, जब आप मशीनरी सेल करते हो प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही होगा। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल अमाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड करोगे। सेल अमाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड करो। कितना आ गया ये, 2,85,000 इंटू 37,500। देखो 2,85,000 प्लस 37,500, 3,22,500। इन दोनों को सेल अमाउंट में डेप्रिसिएशन का प्लस कर दो, ये आ गया 3,22,500। और कितनी वैल्यू रहेगी थी, अब ओरिजिनल, अब 5 लाख का कोई वैल्यू काम नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट में के ऊपर सिर्फ आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। अब कितने की रहेगी थी वैल्यू, 4 लाख की। 4 लाख में से इन दोनों को माइनस करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 लाख प्रॉफिट या 4 लाख समथिंग की थी वैल्यू, देखो ठीक है। 3,22,500 में आपने सेल कर दी, 4 लाख समथिंग की थी, 3,22,500 की बेच दी, ऑब्वियसली लॉस हुआ ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख भी दो लॉस, ये 77,500 का लॉस हो गया। याद रखना, जब हम कोई मशीनरी कोई एसेट सेल करते हैं, पहले सेल की एंट्री, सेल का अमाउंट, जितने महीने यूज़ करी है उतने महीने का डेप्रिसिएशन, और प्रॉफिट या लॉस। लॉस हुए तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे लॉस का अमाउंट आ जाएगा। यदि प्रॉफिट हुआ असेट को सेल करने पर तो प्रॉफिट की एंट्री डेबिट साइड आ जाएगी। अब ये फर्स्ट मशीनरी का काम ख़त्म। अब हमारे पास कितनी मशीनरी पड़ी है, सेकंड मशीनरी अभी भी नहीं बेची, वो अभी भी काम कर रही है। थर्ड मशीनरी भी काम कर रही है। अच्छा, सेम डेट को 1 जनवरी को हमने एक और मशीनरी भी खरीदी थी, परचेज़ की एंट्री यहाँ करते हैं बच्चों। 1 जनवरी 2015 टू बैंक मशीनरी नंबर 4, 6 लाख की। तो एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी मशीनें हैं, 4, ये वाली तो बेच दी हमने, ये बेच दी। अब सेकंड मशीनरी पड़ी है, थर्ड मशीनरी पड़ी है, एक फोर्थ जो हमने अभी खरीदी है। तो वो तो यूज़ हो रही हैं तीनों मशीनें, इन पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। लगाओ डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 2015, साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 14 को और एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2015। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो फर्स्ट तो बेच दी, फर्स्ट पे डेप्रिसिएशन वो तो लग गया, काम खत्म हो गया, उसके 3 स्टेप्स करके काम खत्म। अब डेप्रिसिएशन लगाओ सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, बस डेप्रिसिएशन लगाओ। फर्स्ट मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट मशीनरी की 5 लाख, सॉरी फर्स्ट मशीनरी तो हमने बेच दी बच्चों, सॉरी। सेकंड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, सेकंड मशीनरी की 4 लाख। फर्स्ट मशीनरी बेच दी है, सेकंड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख, 4 लाख का 10% 4 लाख 40,000। थर्ड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000। फोर्थ मशीनरी ये पड़ी है बच्चों 6 लाख, 6 लाख का 10% 60,000, लिखा कितना है 15,000। अब ये देखो जो फोर्थ मशीनरी है 1 जनवरी को ली है, 1 जनवरी को ली है तो 3 महीने तो यूज़ करी, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ। 6 लाख का 10% के हिसाब से 3 महीने का डेप्रिसिएशन वो है 15,000। ये 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। तो तीनों मशीनों का कुल डेप्रिसिएशन लग गया बच्चों 85,000 रुपये। ये कंबाइंड डेप्रिसिएशन है तीनों का। अब एक मशीन बेची है, अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था एक ही मशीनरी थी, वही हमने बेच दी थी और बैलेंस नहीं निकलेगा। अब बच्चों एक मशीन बेची है, अभी भी 3 मशीनें, यानी कि मशीनरी नंबर 2, मशीनरी नंबर 3, मशीनरी नंबर 4, 3 मशीनें अभी भी फर्म में पड़ी हैं, तो उनकी तो बैलेंसिंग निकालेंगे। 31 मार्च 2015 करो बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब बच्चों ये 1 2 3 ये 4, चारों का टोटल और इनका टोटल
10, 17, 500 और 6 लाख, 16,17,500 में से ये चारों अमाउंट माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। ये रह गया आपका बैलेंस 11,32,500। ये 11,32,500 क्या है? 3 मशीनों का बैलेंस आफ्टर 3 ईयर्स, 3 मशीनों का कंबाइन बैलेंस है 3 साल के बाद। और यदि इंडिविजुअली निकालना है निकाल लेते हैं। फर्स्ट मशीनरी की, फर्स्ट तो बेच दी सॉरी, सेकेंड मशीनरी कितने की थी? 340 की थी, 40,000 डेप्रिसिएशन लग गया इस साल, 3 लाख की रह गई। थर्ड मशीनरी 277,500 की थी, 30,000 से वैल्यू कम हो गई, रह गया 247,500। फोर्थ मशीनरी 6 लाख की थी, 15,000 से वैल्यू कम होगी, वैल्यू रहेगी 5,85,000। इन दोनों को प्लस करो, यही अमाउंट आएगा और टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में 4 मशीनें थी, 1 मशीन बेच दी है, पहली मशीन। तो देखो 3 मशीनों का बैलेंस अभी भी फर्म में पड़ा हुआ है। तो बच्चों प्लीज़ ये जो 3 मशीनों का बैलेंस है प्लीज़ आगे लेके जाना है आपको 4th ईयर। भले क्वेश्चन में 3 साल का आपको कहा है मशीनरी अकाउंट बनाओ, तो 3 साल का बनाना है, लेकिन 4th ईयर में हम इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तब क्वेश्चन का एंड करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, आधा यहाँ पे था बच्चों, आधा यहाँ पे है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, टिल देन बाय बाय।